हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ सीरीज एकेडमी। तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आपकी एक्सरसाइज 1 का, जो कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के ऊपर एक्सरसाइज है। तो अभी तक हमने 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं, तो लेट अस स्टार्ट द फिफ्थ वन। तो आइए जरा देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, बट मेरी ड्यूटी है बताना, इसलिए हम यहाँ पर वन बाय वन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट solution. Okay, so the given expression is x cube plus y cube plus 3ax square equals to 0. And from this expression, we will have to find the second order derivative is equals to this, equals to negative of this. It means plus this expression we have to find. Okay, so let us do. So given, what is given here? The given x cube plus y cube प्लस का 3ax स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू 0। एंड डिफ्रेंशिएटिंग, है ना, डिफ्रेंशिएटिंग सिंपली। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट 3x स्क्वायर एंड प्लस का 3y स्क्वायर एंड dy dx and plus of this 3 to the 6 of ax is just equal to 0. This expression we get. Okay, so again differentiate it. Again differentiating for the second order derivative, so it will be 6x. Okay, and plus this of the two functions like y square and then dy dx, that will be 3 bracket में y square and that second order derivative d2y dx2 and plus uh, 2 times y and dy dx और एक तो dy dx आपका दूसरा। ओके, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा एंड प्लस का 6 ऑफ a इज जस्ट इक्वल टू 0। सो एक चीज ध्यान दीजिए, जो हमें प्रूव करना है उसके अंदर जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं आ रहा, तो वी विल हैव टू एलिमिनेट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बाय दिस इक्वेशन, दिस एंड दिस। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 है और ये 2 है, इन दोनों इक्वेशन की मदद से हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एलिमिनेट करना है। तो अ, पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सेकेंड को, तो इट विल बी 6x। ओके, प्लस इफ वी जस्ट वांट टू टेक आउटसाइड 3, हम 3 कॉमन भी ले सकते हैं क्योंकि वो डिलीट, वो फिर हमारे पास राइट 0 हो जाएगा, उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हम 3 अगर बाहर लेते हैं तो 3 मतलब 2x बचेगा और 3 हमारे पास यहाँ से बाहर हो जाएगा और ये 6 का 2 यहाँ पर बचेगा। तो इफ आई एम जस्ट डिवाइडिंग होल इक्वेशन विद 3, 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या बचेगा हमारे पास? दिस इज योर 2x and plus of y square d2y dx2। okay, this thing we have, and plus of 2y and dy dx whole up square and it just equal plus plus 2 times of a, है ना, it just equal to, पूरी इक्वेशन को हमने 3 से डिवाइड कर दिया। ओके, नेक्स्ट आपके पास ये इक्वेशन बनी। अब इसमें से हमें इसको 2 ही मानो, दिस इज अगेन 2। ओके, तो इक्वेशन 1 से हम dy dx को पहले कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ध्यान दीजिएगा। सो इफ डिवाइड होल इक्वेशन विथ 3, तो इट रिमेन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज dy dx। okay, and plus of 2ax, because we divide whole equation with 3, and this implies you can say it gives you, this is dy dx, okay, is just equal to uh, 2ax, वो भी माइनस का, एंड माइनस का एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। दिस एक्सप्रेशन वी गेट। अब इसको हम यहाँ पर अगर इसका हम होल स्क्वायर कर लेते हैं, इफ यू एम जस्ट राइटिंग dy dx होल ऑफ स्क्वायर,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, दिस माइनस होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यू विल हैव 2ax एंड प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर divided by this is y to power 4. This expression we get. So putting this value in the equation 2 and using dy dx in whole square in 2. ओके, तो 2 के अंदर पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, दिस इज 2x ओके प्लस वाई स्क्वायर ओके and this is d2y dx2 okay, that is okay, plus 2y in the place of dy dx का whole square it will be 2ax plus x square whole up square and divided by y to power 4 एंड प्लस का 2a। अब इसको हमें करना है सिंप्लीफाई, और ध्यान रखिएगा जो हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है उसी एक्सप्रेशन की हम बात करेंगे, है ना, जो भी एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है उसी एक्सप्रेशन की हम बात करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर देखेंगे हमारे पास क्या आता है। तो दिस implies 2x that is okay. This is y square d2y dx2 एंड प्लस एक y से y कैंसिल कर सकते हैं तो इट विल बी 2 टाइम्स, अगर इसको हम खोल देते हैं तो इट इज 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओके एंड प्लस x की पावर 4 एंड प्लस 2 टू जब 4a x क्यूब विल बी देयर एंड डिवाइडेड बाई y क्यूब, एक y तो वहां पर था ही तो y क्यूब एन प्लस का 2a इज जस्ट इक्वल टू 0। ओके, थोड़ी देर के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन था हाँ ध्यान दीजिए जरा, जो हमें ध्यान देना है, तो यू विल हैव व्हाट, दिस इज 2x that is okay, y square this is d2y dx2 प्लस का दिस इज 2 अगर हम थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिएगा, दिस इज योर 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर दैट इज ओके एंड दिस इज x पावर 4 एंड प्लस 4a x क्यूब इज देयर। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको x पहली बार तो हम यहाँ पर x पावर 4 ये है और इसमें हम 3ax क्यूब लिख लेते हैं और एक हम बाहर लिख लेते हैं, दिस इज यू कैन जस्ट राइट लाइक दिस ax क्यूब। ये थोड़ा सा आपको रीअरेंज करना पड़ेगा टू फॉर्म और एक्सप्रेशन, है ना, जो हमें एक्सप्रेशन चाहिए उस एक्सप्रेशन को पाने के लिए हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा चीजों को, तो हम वही काम कर रहे हैं यहाँ पे। आइए जरा देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं रीअरेंज करके चीजों को सिंप्लीफाई करने की। तो दिस इंप्लाइज दिस इज 2x प्लस का वाई स्क्वायर, मुझे जो एक्सप्रेशन हमको फाइंड करना है हम उस एक्सप्रेशन को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, दिस इज 2 एंड दैट इज 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर दैट इज ओके। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर हम x बाहर ले रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग x आउटसाइड, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई क्यूब, माइनस ऑफ वाई क्यूब यहाँ पर बचेगा एंड प्लस ऑफ ए एक्स क्यूब ओके एंड डिवाइडेड बाई दिस इज वाई क्यूब। एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्यों ये ऐसा क्यों हुआ, सिंस सिंस वी हैव जो एक्सप्रेशन हमारा था ओरिजिनल जिससे हमें डेरिवेटिव फाइंड करना था वो क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का 3ax स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ से एक्स क्यूब एक तरफ रखें एंड प्लस का 3ax स्क्वायर एक तरफ रखें
एक्स स्क्वायर रखें तो ये माइनस का वाई क्यूब आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस एक्सप्रेशन में एक्स बाहर ले लेते हैं तो क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस का 3 a x स्क्वायर बचेगा, और उसके प्लेस पे हमने माइनस ऑफ वाई क्यूब लिख दिया है। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से हमारे पास माइनस ऑफ वाई क्यूब आ गया। ओके, सो नाउ, so this implies this is 2x and plus this is y square and this is d2y dx2. Okay, and प्लस का, अच्छा, अब हम इसको ओपन कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 3 2 6, 4 2 8, 8 a स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई क्यूब। ओके, एंड दिस इज माइनस ऑफ 2x, है ना, माइनस ऑफ 2x हो जाएगा। एंड इसके साथ जब हम बात करेंगे, this will be what? So this will be plus of 2 ax cube divided by y cube and plus of 2a is just equal to 0. Okay, so यहाँ पर y क्यूब कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये हमारे पास 2x और माइनस का, तो माइनस का 2x बचेगा, इसको इस एक्सप्रेशन के साथ आप कैंसिल आउट कर दीजिए। ओके, प्लस वाई स्क्वायर d2y dx2। ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचा, ये बचा 8 a स्क्वायर x स्क्वायर एंड दिस इज 2 a स्क्वायर। तो हम इसको क्या करेंगे, हमने बाहर ले लिया, आई एम जस्ट टेकिंग आउटसाइड, वी जस्ट टेकिंग 2 a स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई क्यूब, हमने इसको बाहर लिया। और नेक्स्ट एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज 6 of a स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई क्यूब एंड प्लस ऑफ, ये हम सब रीअरेंज कर रहे हैं, ठीक है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कैसे हमें चीजों को, हमें जो एक्सप्रेशन चाहिए उस फॉर्म में लाना है। ठीक है, सो दिस इज वाई स्क्वायर d2y dx2, ध्यान देना, प्लस ये ठीक है, इसको ऐसे ही रखिए। यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, वाई क्यूब, इसके अंदर अगर हम कॉमन ले रहे हैं 2, पहले बार 2 हम कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन ले सकते हैं, और हाँ 2a कॉमन ले लीजिए, तो जब 2a कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब एंड दिस इज अ प्लस 3a कॉमन लिया तो ए हो गया और एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये हमारे पास बच जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई वाई क्यूब, दिस इज डिवाइडेड बाई वाई क्यूब एंड प्लस का 2a जस्ट इक्वल टू 0। ओके, तो फिर अगेन हमारे पास क्या मिल जाएगा, दिस बिकम्स व्हाट, दिस इज वाई स्क्वायर d2y dx2। ओके, सो वेट अ सेकेंड। ओके, तो ये हमारे पास इसकी जगह पर तो ये हमारे पास 2a स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई क्यूब, और यहाँ पर हमारे पास 2a और ये माइनस का वाई क्यूब आ जाएगा। अभी प्रीवियस वन देखा था कि एक्स क्यूब प्लस 3 a x स्क्वायर की जगह पर माइनस का वाई क्यूब एंड डिवाइडेड बाई वाई क्यूब प्लस 2a। तो यहाँ से वाई क्यूब कैंसिल, माइनस का 2a एंड प्लस का 2a विल बिकम्स 0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन आएगा, दैट विल बी व्हाट, it is y square d2y dx2 and plus का 2a स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई क्यूब इज जस्ट इक्वल टू 0। सो यहाँ पर जो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, दिस विल बी द एक्सप्रेशन, अगर हम वाई स्क्वायर से डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को, तो यू विल हैव d2y dx2 and plus this is 2a स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई y की पावर 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि y स्क्वायर से डिवाइड करा, दैट इज इक्वल टू 0। तो दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। आई थिंक आपके क्वेश्चन के अंदर मिस प्रिंटिंग है, तो वहां पर y स्क्वायर नहीं होगा, y की पावर 5 होगा। ठीक है,
या फिर आप एक बार और क्रॉस चेक कर लीजिएगा हमारी गणित के हिसाब से, तो y की पावर 5 आएगा इन डी न्यूमरेटर। तो आई थिंक यू जस्ट करेक्ट द प्रॉब्लम। क्वेश्चन को आप करेक्ट एक्सप्रेशन लिख लीजिए। जो हमें प्रूव करना था उसमें जो है आप आप जो है y की पावर 5 कर लीजिए। ओके, तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम योर क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 6 का भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 is what? So find the value of the fifth derivative. Find, they're asking about find the value of d5 dx5, and this is your x cube divided by x square minus 1 at x is equals to 0. So there are two methods to solve this problem. ठीक है, पहला मेथड ये है कि हम सिंपली इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें, थर्ड ऑर्डर निकालें, फोर्थ ऑर्डर निकालें, फिफ्थ ऑर्डर निकालें, फिर उसके बाद x बराबर 0 पुट करें। दूसरा तरीका क्या है कि इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन कर लें, और पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद इसमें हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव हमें पता हो, और उसमें फिर हमने फिफ्थ ऑर्डर का आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई जस्ट देखिए, दूसरा फर्स्ट वाला मेथड आप कर लीजिएगा कि फर्स्ट ऑर्डर निकाला, सेकंड ऑर्डर निकाला, इट विल बी सम लेंदी प्रोसेस, है ना, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट हो जाएगा, वो भी तरीका सही है। बट फिफ्थ ऑर्डर तक हम डेरिवेटिव निकालेंगे, और ये हमारे पास कोशेंट वाले फंक्शंस हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब आपकी पार रेज होती जाएगी, और वो हमारे पास डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाएगा। बट हो जाएगा, दैट इज कैलकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। बट व्हाट विल बी द नेक्स्ट सिनेरियो, नेक्स्ट सेकंड मेथड क्या है इसका, सेकंड मेथड हम कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग क्या करेंगे, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखेंगे। तो दिस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, इसको सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड करते हैं एक्स क्यूब से, तो इट विल बी एक्स बिकम्स, तो इट विल बी योर एक्स क्यूब एन माइनस का एक्स, एंड डिवाइडेड बाई माइनस एंड प्लस, तो इट विल बी एक्स इज हेयर। ओके, सो इट मीन्स दैट कि इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, दैट इज व्हाट, दैट इज योर एक्स, है ना, एंड एक्स एंड प्लस, है ना, प्लस के साथ, एंड इट विल बी व्हाट, दैट इज योर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये इसका अगर हम डिवाइड करते हैं सिंपली, उसके बाद अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन से लिख लेंगे। सो क्योंकि इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स एंड प्लस एक्स कैंसिल होके हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज रिमेनिंग। अब हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन लिखते हैं, किसके, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड दिस इज सिंपली ए अपॉन एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1, बी अपॉन एक्स प्लस 1, ये तो होगा पार्शियल फ्रैक्शन। अगर हम इसके फैक्टर आसानी से कर सकते हैं, लीनियर फैक्टर्स हमको मिल जाएंगे, और you can easily see this is your x is equals to a x plus 1, and this is b and this is x minus 1. This is your rough task, so it is easy. तो यू कैन अगर हम डायरेक्टली इसको ओपन करना चाहें तो डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं। तो अगर हमें a निकालना है तो x बराबर 1 पुट करते हैं, तो इट विल बी 1 इज इक्वल्स टू 2a, इट मीन्स a इज इक्वल्स टू 1/2। और जब हमें b कैलकुलेट करना है तो x बराबर -1 पुट करेंगे, तो दिस इज -1 इज इक्वल्स टू सिंपली, ये तो 0 हो जाएगा, एंड इट विल बी माइनस टाइम्स 2b, तो यहाँ पर b बराबर भी 1/2 आ जाएगा, एंड फ्रॉम हेयर यू विल गेट 1/2, एंड इन अ ब्रैकेट you have 1 upon x minus 1, and this is plus 1 upon x plus 1. This is the partial fraction. तो this is the rough task, इसको आप कर लीजिएगा। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हम पार्शियल फ्रैक्शंस लिख रहे हैं, और कैन यू सी x प्लस 1 एंड x माइनस 1 कैंसिल आउट, है ना, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा।
तो इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज एक्स प्लस 1/2 एंड ब्रैकेट में 1/x-1 एंड प्लस 1/x+1। तो दिस इज द जो हमारे पास x³ अपॉन x² - 1 लिखा हुआ था, वो हमारे पास अब किस फॉर्म में हो गया, x प्लस हाफ 1/x-1 एंड प्लस 1/x+1। अब इसको हम आसानी से इसका nth डेरिवेटिव लिख सकते हैं, इवन दो फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव लिख सकते हैं बाय द यूजिंग द फार्मूला। सो नाउ अगर हम बात करते हैं फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, ध्यान दीजिएगा, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ dx⁵, so it will be have x plus 1/2 and this is 1/x-1 plus 1/x+1, okay, like this। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर x की पावर 1 है, और हमें पता है जब हमें कोई हमारे पास पॉलिनोमियल होता है और उस पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो अगर डेरिवेटिव, जितना ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है उससे कम है तो जीरो हो जाएगा। मतलब एक्स का 1 टाइम करोगे तो 1 हो जाएगा, दूसरी बार करोगे तो कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। तो इट मीन्स यू विल हैव 1/2 एंड this is a fifth order derivative of dxn, dx5 of this x minus 1 to power minus 1 and plus this is again d5 of dx power 5 of x plus 1 to power minus 1। अच्छा, हमें एक जनरल nth ऑर्डर डेरिवेटिव इसका पता है, तो हम उस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमको पता है, क्या पता है, लेट अस सी। since nth order derivative of ax plus b to power minus 1 is just equal to minus 1 to power n, ये होता था a to power n, ओके, एंड फैक्टोरियल n, और ax प्लस b की पावर -n-1, ये हमारे पास nth ऑर्डर डेरिवेटिव होता था किसका, ax प्लस b की पावर -1 का। तो ये हम जरा फार्मूला भी देख लेते हैं ताकि करेक्ट इनकरेक्ट ना हो, हालांकि होता तो यही है। nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b की पावर -1, यस, -1 की पावर n फैक्टोरियल n a की पावर n एंड ax प्लस b की पावर -n एंड -1, ये हमारे पास nth ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इसका अप्लाई करते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर सिंपली जब, अब यहाँ पर हमें कितना चाहिए, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। इट मीन दैट -1 की पावर 5, ठीक, एंड ए यहाँ पर 1 है क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1, तो 1 की पावर 5 इज 1, इज डजंट मैटर, एंड फैक्टोरियल एन का मतलब है फैक्टोरियल 5, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5, ओके। एंड देन इट विल बी ax x-1 टू पावर -1 -5, मतलब -n-1, इट मीन -6 हो जाएगा, ओके। एंड प्लस सिमिलरली इन द सेकेंड टर्म इट विल बी -1 टू पावर 5 एंड फैक्टोरियल 5 एंड दिस इज x प्लस 1 की पावर -5-1। तो दिस विल बी डायरेक्टली बाय द फार्मूला बी डन है ना। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर हम डेरिवेटिव लिखते और वो लेंदी प्रोसेस हो जाता। So what you will get from here, this is 1/2 in a bracket, this is simply, देखिए ध्यान दीजिएगा, -1 की पावर 5 एक ऑड है, इसका मतलब माइनस हो जाएगा, और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है, सिंपली 120 आई थी, तो इट विल बी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 4 जा 20, 20 3 जा 60, 62 जा 120, तो इट विल बी 120। तो यू विल हैव माइनस ऑफ 120, ओके, एंड ये हमारे पास जो इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, तो इसको डी न्यूमरेटर में भेज दे रहे हैं, जैसे एक्स पावर माइनस प्लस का 6, ओके। सिमिलरली माइनस का 120 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 पावर 6, ओके। अब हमको निकल गया, दिस इज द फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x³ अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो नाउ पुट पुट एक्स बराबर जीरो। एक्स बराबर जीरो पे हमें वैल्यू कैलकुलेट करना था। हाँ, दे आस्किंग एक्स बराबर जीरो। तो वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन d5 of x cube divided by x square minus 1 at x is equals to 0। तो x बराबर जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, ध्यान दीजिएगा। और दिस इज -120 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर जीरो रख देंगे तो -1 की पावर 6। 6 एक इवन नंबर है, तो यहाँ पर प्लस का 1 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर 120 डिवाइडेड बाई, हमारे पास यहाँ पर भी प्लस का 1 ही रहेगा। So from here you will get -120 -120 is 240, वो भी निगेटिव का, divided by 2। तो from here you will get -120 your answer। तो आपको ऐसे करना है, ये हमने सेकेंड मेथड बता दिया जो कि बेसिकली करेक्ट वे है, बिकॉज वी आर लर्निंग अबाउट द सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हम nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन जो हमें पता है पहले फंडामेंटल फंक्शंस के, उनका हम यूज करें और उसके मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। कोई मान लो फिफ्थ ऑर्डर की जगह पर आपको ट्वेल्थ ऑर्डर दिया होता, तो ये और टफ हो जाता है ना, फिर हम बहुत सारा हमारे पास पेपर और एनर्जी हमें खर्चा करना पड़ती। तो वी विल डू लाइक दिस। ओके, तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको समझ में आया होगा। और इसी तरीके से अब नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइजेज है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, दे आर इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर है उनको आप जरूर देखिएगा और उस समझिएगा कि कैसे हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स को लिखते हैं, कैसे हमें परफॉर्म करना होता है। तो ये चीजें हम उसमें एक एक चीज आपको बताएंगे कि कैसे हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखना है, कैसे हमें पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज करके, कैसे टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके। तो क्वेश्चन नंबर 7 में 4 प्रॉब्लम्स हैं और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर 4 प्रॉब्लम है, मतलब 8 तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइजेस के अंदर, जिनके हम nth ऑर्डर के डेरिवेटिव लिखने को सीखेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज के अंदर जो 7th और 8th प्रॉब्लम है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो जो नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर है जिसमें हम एक लेक्चर में 7th प्रॉब्लम करेंगे और एक लेक्चर के अंदर 8th प्रॉब्लम करेंगे, और 7th के 4 पार्ट हैं, इसी तरीके से 8th के भी 4 पार्ट हैं। और तो उसको समझना, बहुत अंडरस्टैंड करना अच्छे से कि कैसे हमें nth डेरिवेटिव लिखा जाता है। और ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना, मतलब ये 8 के 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, इसमें आप देख भी सकते हो। अगर हम इसको दिखाएं आपकी बुक के अंदर, तो इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आप देखेंगे तो वो पूरी पूरी क्वेश्चन आपको देखे पूछे गए क्वेश्चन, तो उन सबको हम सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से। और आप सभी लोग जो भी बच्चे फॉलो कर रहे हैं वो और भी स्टूडेंट्स को शेयर करें ये लेक्चर्स, क्योंकि इसमें एक एक चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट इट है जेन्युइन कंटेंट। और यहाँ से आप चीजों को पढ़ के आप अपने एग्जाम्स को बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप सब्जेक्ट के अंदर मेच्योरिटी लेवल बढ़ा सकते हैं कि कैसे चीजें हो रही हैं, कैसे मैथमेटिक्स हमारी पास काम करती है। तो होप सो कि जो बच्चे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं उनको बेनिफिट हो रहा होगा। और अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज कमेंट करें फॉर अप्रिसिएशन पर्पज। एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क हियर। आप मैं जब भी हम कमेंट देखेंगे हम जरूर रिप्लाई करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम आपकी डाउट्स को भी यहाँ पर लें। और इट्स टोटली फ्री कंटेंट, सो नो नीड टू वरी कि हमें चार्जेस पड़ रहे हैं कुछ। आप पढ़िए, जितना अच्छा आप पढ़ेंगे हमको भी उतना अच्छा पढ़ाने में मन लगेगा कि हम और अच्छे मन से और अच्छे एंथुसिज्म के साथ हम काम करें, ताकि आप लोग को अच्छा कंटेंट, अच्छी चीजें, अच्छी मैथमेटिक्स सिखा पाए। ओके, तो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, इतना तो बनता है मेरा कहना। ओके, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।